प्रणाम साथ जी। हम श्रवण करते आ रहे हैं नित्य प्रति वास्तविक व्यक्तित्व के ऊपर महापुरुषों के उपयुक्त विचार। आइए आज भी ऐसे दिव्य विचारों को श्रवण कर जीवन को धन्य बनाएं। साथ जी सज्जनों, व्यक्तित्व विकास के लिए पहले स्वयं में बदलाव लाना अति आवश्यक है। महामती के शब्दों में कहें, अवगुण काढ़े गुण ग्रहिए, हारे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए ये चौपाई है। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जी। महामती कहते हैं, आपके दिल में प्रेम भाव पैदा हो, मैत्री भाव पैदा हो, दया भाव पैदा हो और हमेशा सत्य कर्म में लिप्त रहें। अवगुण काढ़ें, जीवन में अवगुण न धारण करें, अवगुणों को दूर करें, करुणा अपनाएं, दया अपनाएं, प्रेम अपनाएं। फिर आपके जीवन में कभी भी गड़बड़ी, अशांति नहीं रहेगी। श्री जी कहते हैं, आप मन की शक्ति को बढ़ाओ सत्य प्रवृत्ति के द्वारा, जिससे बुरे विचार जीवन में कभी हावी न हो पाए। हमारे मन में किसी को अनिष्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कभी कभी हमारे मन में घृणा उत्पत्ति हो जाती है और भयंकर रूप भी ले सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्या होता है, मन की शक्तियों का अपव्यय हो जाता है। बुरे विचारों से, घृणा प्रसूत कार्यों से जो भी शुभंकरी शक्ति है हमारे अंदर की, वो सब नष्ट हो जाती है। और पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक विचारों से शुभंकरी शक्ति उत्पन्न हो जाती है और वो शक्ति हमारे ही उपकार के लिए जन्मों जन्मों तक संचित रहती है। इसीलिए श्री जी ने कहा, अवगुण काढ़े गुण ग्रहिए, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष घृणा आदि वृत्तियों को त्याग करो, अशुभ वृत्ति। फिर अंदर शुभ वृत्तियाँ बढ़ पाएगी। कभी भी पाप चिंतन न करें, कभी भी जीवन में घृणा का भाव उत्पन्न न होने दें। ये कहा श्री जी ने। कभी आप जीवन में ईर्ष्या भाव से किसी के प्रति न भरें। अगर ऐसा होगा जीवन में तो चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है उस प्रकार वो बढ़ेगी और हमें ही कष्ट देगी। इसलिए बचना चाहिए। अवगुण काढ़े का अर्थ यही है। अवगुण काढ़े गुण ग्रहिए। महामती तो यही कहते हैं कि अवगुणी बनकर मत जियो, प्रेमी बनकर जियो। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराए। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। श्री जी की इस चौपाई से यही स्पष्टीकरण होता है साथियों कि हम प्रेमी बने और सभी से प्रेम करें, ना कोई इश्क समान। प्रेम के बराबरी में कोई नहीं हो सकता। यही तो नहीं करते। अवगुणी बनकर जीना है या सद्गुणी बनकर जीना, ये दोनों हमारे हाथ में है। हम अवगुणी बनकर जिएंगे, जिसे कहते हैं बहिरंग वृत्ति के साथ जीना,
इस तरह जिएंगे तो हमारे अंदर के शक्ति सब क्षीण हो जाएंगे और सारे अवगुण घूम घूम कर हमारे ही पास आएंगे। पृथ्वी गोल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कहते हैं ना, यही नियम हम सब पर लागू हो जाएगा। इसलिए सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं परा। प्रेम करेंगे तो प्रेम ही लौट आएगा, घृणा करेंगे तो हमारे पास घृणा लौट आता है, प्रेम करेंगे तो प्रेम लौट आता है। और अशुभ विचार हो या शुभ विचार, प्रेम विचार हो या घृणा के विचार, उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। सद्गुणों की भी गति होती है और अवगुणों की भी गति होती है, शक्ति होती है। सद्गुण और दुर्गुण, ये दोनों के संवेग हमारे पास ही लौट आते हैं साथियों, बारंबार हमारे पास ही आते हैं। इसलिए आप पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो भाई भाई में प्रेम रखें, माता पिता में प्रेम रखें, दोस्तदार में प्रेम बनाए रखें, सदैव विचारों को शुद्ध रखें। ये असल व्यक्तित्व पाने के लिए है। मेल जोल बनाए रखें, मिला प्रीति को जीवन में धारण करें, स्वयं को बदलकर हमें आगे बढ़ना है। हम शुद्ध पवित्र निर्मल बन जाएंगे ना तो सारी दुनिया हमें शुद्ध पवित्र दिखेगी, बन जाएगी। हम परिवर्तित होते हैं तो संसार परिवर्तित अपने आप हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हम निर्मल है तो सारा संसार निर्मल है साथियों। हम दोष मुक्त है तो सारा संसार दोष मुक्त है। तो किस में परिवर्तन लाना है? कर्मों में, अति आवश्यक है। यही सभी शास्त्रों का, महापुरुषों का कहना है। साथियों, जगत तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है, हमने ही बिगाड़ा है। कोई बुराइयां जगत में है ही नहीं, हमारे मन में ही है। वो मन में अवगुण है, दोष है। मन पर विजय प्राप्त जब हम करते हैं तो ये जगत सुखमय दिखने लगता है, सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर साथियों अच्छे और बुरे भाव का असर बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फिर हम सामंजस्य बिठा पाएंगे, सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकेंगे। बस दो चार बातों को जीवन में अपनाना होगा। क्या? हृदय में प्रेम रखें, इस हृदय में खूब प्रेम भरें, हृदय में धर्म उगाएं, पवित्रता का भाव रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और सदा आनंद मंगल में रहना सीखें, हर स्थिति में सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म में छकी रहिए। इश्क प्याला, प्रेम प्याला पीते रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, अंतर आत्म छकी रहिए। कहने का भाव यही है। हम ठीक होंगे, प्रेमी होंगे, शुद्ध होंगे, सुधर जाएंगे तो जगत भी सुधरेगा। ये सब हमारे हाथ में ही है साथियों। हम ब्रह्मांड को, दुनिया को ठीक करने जाएंगे तो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। खुद को ठीक कर लेंगे तो ब्रह्मांड हमारे लिए स्वयं ही ठीक हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। तो ये सब सद्गुणों की शक्ति से ही होता है, अवगुणों की शक्ति से नहीं संभव हो सकता। इसीलिए अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, दुर्गुण कभी कुछ भी फल नहीं दे सकता जीवन में। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हर से होए जीत। साहेब सुसन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। इस भाव को जीवन में अपनाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो पहले हम स्वयं को बदलें साथियों, स्वयं पर नियंत्रण करें, स्वयं को देखें, झांकें, अपने भीतर की जो गड़बड़ी है उसे ठीक करें और दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता को पाएं। इस और कदम उठाएं, अग्रसर हों। यही परम पुरुषार्थ है।
यही परम पुरुषार्थ है। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से प्रणाम। सदा आनंद मंगल में रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रणाम।